हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ, विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर्स। आज हम लोग मोटर्स को पढ़ेंगे। तो मोटर क्या होता है? मोटर एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम में आता है। कहने का मतलब, अगर ये मोटर हमारे पास है तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देंगे और ये मोटर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि हमारे घरों में फ़ैन लगा होता है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट देते हैं। स्विच ऑन करते क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट जाता है और इलेक्ट्रिकल इनपुट जाने के बाद वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। तो आइडियल केस में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं, टोटल की टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन आइडियली ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि जितनी एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं उसमें से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानियों के रूप में व्यय हो जाती है। कुछ लॉसेस होती हैं उसके वाइंडिंग्स में। मोटर में जो कंडक्टर लगा हुआ है, जो चालक लगा हुआ है, उसके वाइंडिंग में उसके रजिस्टेंस के कारण कुछ लॉसेस हो जाते हैं। स्टेटर और रोटर में जो लगा होता है आयरन मटेरियल, जो कोर लगा होता है, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस के रूप में और ईडी करंट लॉस के रूप में कुछ लॉसेस हो जाती हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है हमारे साथ? प्रैक्टिकली हम लोग मोटर को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं तो अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट पे कितना मिलता है? मात्र 50% ही मिल पाता है। और 50% लॉस किधर हो जाता है? लॉसेस के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 100 मैंने दिया, मुझे मिला 50, तो 50 क्या हुआ? जो बचा हुआ 50 है वो क्या हुआ? मतलब अनडिज़ायर्ड फॉर्म में क्या हो गया? वो चला गया। वही क्या है? लॉसेज है हमारे पास। तो उसी को स्टडी करेंगे आज हम लोग कि मोटर में किस तरीके से क्या लॉस हो रहा है और उस लॉसेस को कम करने का क्या तरीका है और हम कैसे एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं अपने मोटर्स की। देखो, ऊर्जा संरक्षण को इन यंत्रों में क्रियान्वित लागू करने के लिए सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि वास्तविक अवस्था में हो रहे हानियों को कैसे कम करें। सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये हानियाँ क्यों होती हैं, जो लॉसेज हो रही हैं मोटर में क्यों होती हैं, उसको समझेंगे। हानियों को कैसे कम करें, दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। फिर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, इसको सबसे पहले समझने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है विद्युत मोटर का सिद्धांत। देखो, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ध्यान से सुनो। जब हम किसी ऐसे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है, तो उस चालक पे एक यांत्रिक बल कार्य करता है जो चालक को घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में चलाने का प्रयास करता है। ठीक है, समझ में आया? जब हम किसी ऐसे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है, तो उस चालक पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है जो चालक को घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में चलाने का प्रयास करता है। हमारे पास ये फिगर दिख रहा है, इसमें ये कंडक्टर दिख रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब इस करंट के फ्लो और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर क्या होता है, इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है जो इसे ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार से दूसरे फिगर में एक कंडक्टर रखा है, इसमें धारा की दिशा विपरीत है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र और धारा के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो बल लग रहा है इस चालक पे, इस कंडक्टर पे, वो नीचे की तरफ लग रहा है। अब मैंने ये बल की दिशा को कैसे ऑटोमेटिकली कह दिया कि इसमें ऊपर लग रहा है, इसमें नीचे लग रहा है? तो मैंने ऐसे नहीं कह दिया, कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके ये बताया जा सकता है कि कैसे फोर्स वर्क करता है। तो ये हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि किसी चालक में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट कर रहा है तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे पहले फिगर के हिसाब से अपने हैंड को क्या करो, हैंड में जो फिंगर्स है उसको क्या करो, अरेंज करो। तो जो सबसे मिडल फिंगर है, अगर तुम उसको करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रखते हो और मिडल फिंगर के ऊपर वाले फिंगर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हो, अगर इस तरीके से, तो जो थंब की डायरेक्शन मिलेगी इस कंडीशन में, वही थंब की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगी। फिर से देखो, अपने लेफ्ट हैंड को फिगर में दिखाए गए हैंड के हिसाब से फिंगर्स को अरेंज करो। इस मिडल फिंगर को अगर तुम करंट की डायरेक्शन में रखते हो, जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में, अगर इसके ऊपर वाले फिंगर को तुम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हो, तो जो ये थंब होगा ये आपको बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा। फिर पीछे आते हैं, पीछे वाले फिगर को देखते हैं। इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर में क्या हो रहा है, कंडक्टर पे ये फोर्स इधर लग रहा है, तो मिडल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन।
तो उसके ऊपर वाले फिंगर को इस डायरेक्शन में रखेंगे। अब इस डायरेक्शन में रखने पर मेरा हैंड क्या हो जाता है, एकदम स्टेबल हो जाता है। बीच वाले फिंगर को इस डायरेक्शन में रखने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में अपने उस बीच वाले फिंगर के ऊपर वाले फिंगर को रखने पे जो थंब की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में मुझे मिल रही है, ऊपर की तरफ। मतलब इस कंडक्टर पे फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा। उसी तरीके से इस पर अप्लाई करके आप लोग देखो, ये होमवर्क है। अभी आप लोग पॉज करके वीडियो पे इसको देखो, ठीक है। आगे चलता हूँ। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा मोटर वर्क करता है बेटा। मोटर या जनरेटर तीन मानकों के आपस में क्रिया के फलस्वरूप मिलने वाले परिणाम के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। देखो, मोटर या जनरेटर तीन ही चीज़ पे वर्क करेगा। पहला चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें विद्युत धारा, और उसमें चालक की गति होगी। भाई उसमें गति होगा, भैया मोटर है तो क्या होगा, मोटर होगा तो मोटर में पहले से मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर होगा। विद्युत धारा दोगे सप्लाई के फॉर्म में, तो क्या होगा, उस पर एक यांत्रिक बल लगेगा जो उसे रोटेट कराएगा मोटर के लिए। और जनरेटर के लिए क्या होगा, भैया जनरेटर बना होगा, ठीक है, जनरेटर पहले से स्टेब्लिश होगा, ठीक है, उसमें पहले से कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें चालक लगे होंगे, उसको तुम अब रोटेट करा रहे हो, तो रोटेट करा रहे हो तो क्या होगा, तो उसमें जो कंडक्टर होगा उसमें करंट फ्लो होगा। यही काम हो रहा है, मतलब तीन ही चीज़ में घूम रहा है कंडीशन, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चालक की गति, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, आगे देखो। मोटर में पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहता है, ठीक है। मोटर में पहले से क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहता है। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत धारा के आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत धारा के आपस में क्रिया के फलस्वरूप चालक को एक यांत्रिक बल की अनुभूति होती है जो उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ ये समझ में आ गया होगा। इसको फिर से रिपीट करके, मतलब वीडियोस को रीप्ले करके देख लेना, समझ लेना। अब इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं मोटर को समझने के लिए। तो पहला सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे लेंज का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी बदलते हुए परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो उसमें एक ईएमएफ प्रेरित होता है, ठीक है। जब किसी बदलते हुए परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अब बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो कैसे डिफाइन करेंगे। चालक के किसी बिंदु पर अगर बैठ जाओ तुम, और चालक के किसी बिंदु पर बैठने पे तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस तरीके की कंडीशन को कहोगे कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिवर्तनशील है। फिर से सुनो, जो कंडक्टर है उस पर तुम बैठ जाओ और देखो कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बाहर से लग रहा है, क्या उसका मान घटता बढ़ता दिख रहा है किसी दिशा में, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इस ऐसे कंडीशन को बोलेंगे कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है। और उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लो यह कंडक्टर है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कांस्टेंट पड़ा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। तो जब कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र होगा और यहाँ पे मैं बैठूंगा तो मुझे तो हमेशा यही लाइन ऐसे ही दिखेगी ना, तो मैं कहूँगा कि नहीं नहीं, ये बदलता हुआ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें विद्युत वाहक बल इंड्यूस नहीं होगा। कब होगा इंड्यूस, देखो मान लो हमारे पास कंडक्टर है और ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है कि एक पल यहाँ पे एन और एस है, दूसरे पल यहाँ पे एस एन है, फिर यहाँ पे एन एस है, फिर एस एन ऐसे बदल रहा है, और मैं यहाँ बैठूंगा तो मुझे कभी एन से यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं इधर आती हुई दिखेंगी, कभी एक्स की तरफ जाती हुई दिखेंगी, मैं यहीं से देखूंगा तो भी यहीं आती हुई दिखेंगी, फिर इसी पॉइंट पे इधर आती हुई दिखेंगी। तो मुझे लगेगा कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र की कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन मान लो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उस कंडीशन में इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो भाई ठीक है, यहाँ पे ईएमएफ अगर प्लस माइनस इंड्यूस होगा तो करंट भी फ्लो हो जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। फिर लेंज का नियम क्या कहता है, देखो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, अगर परिपथ को बंद कर दें, मतलब वही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर को अगर ऐसे क्लोज कर दें, इसी को बंद करना कह रहे हैं, मतलब इसको कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में एक विद्युत धारा बहने लगेगी, और वो विद्युत धारा क्या करेगी, वो विद्युत धारा उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो बन रही है। बन किसके वजह से रही है, जो एन और एस और एन हो रहा है इसी की वजह से बन रही है, तो इसी का विरोध करेगी। विरोध कैसे करेगी, विरोध इस तरीके से करेगी कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फ्लक्स का चेंज हो रहा है। मतलब अगर
एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो एन ऐसे 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 आते 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 यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे आते 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 यहाँ पे आ जाएगा दूसरी कंडीशन में। तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे। तभी तो यहाँ पे अगर बैठे हो, अगर इसी के साथ तुम मूव करने लगो इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि फ्लक्स मतलब चेंज हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। अगर बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही कंडक्टर भी घूमने लगे उसी दिशा में, तो क्या होगा, तभी तो यहाँ पे बैठे रहोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं कि यहाँ क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तभी तो ये होगा कि हाँ विरोध कर रहे हैं हम। और लेंज का नियम यही कहता है कि देखो, परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चालक में विद्युत वाहक बल बन रहा है। तो क्या कर, लेंज का नियम ये बोला है कि भाई उसी का विरोध करेगा, जो परिवर्तित हो रहा है उसी का विरोध करेगा। विरोध कैसे करेगा, कि चालक उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। जब घूमने लगेगा तो क्या होगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। परिवर्तन का विरोध किया ना, परिवर्तन का विरोध कैसे किया, कि उस परिवर्तन के साथ ही बना रहा। परिवर्तन के साथ ही बना रहा तो उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में स्पीड ही नहीं होगा, कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलता हुआ दिखेगा नहीं। जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता हुआ नहीं दिखेगा तो मोटर फिर रुकने लगेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।